जैसे कि आप सबको मालूम है कि हमने फिजियोलॉजी की प्रैक्टिकल जो है ना वो स्टार्ट की हुई है। हमारा जो आज का प्रैक्टिकल है वो है प्रैक्टिकल नंबर 13, पेरीमेट्री एंड विजुअल फील्ड। पेरीमेट्री एंड विजुअल फील्ड। इससे पहले हमने डिस्कशन थोड़ी सी मैंने टेस्ट की थी विजुअल एक्टिविटी या विजुअल एक्टिविटी के बारे में, शायद आपको याद होगा। मैंने एक वीडियो जो है ना वो अपलोड की है विजुअल एक्टिविटी और विजुअल एक्टिविटी के बारे में। व्हाट डू मीन बाय विजुअल एक्टिविटी? अगर वो आपको समझ आ जाए तो ये बिल्कुल ईजी है। विजुअल एक्टिविटी से मुराद ये है कि इट इज़ द रिजॉल्विंग और रेजोल्यूशन पावर ऑफ द ह्यूमन आई। हमारे ह्यूमन आई की अपनी रेजोल्यूशन पावर होती है और सामने वाला पार्ट नज़र आ रहा है, इसको कहते हैं स्क्लेरा। इसके पीछे लेंस होती है, क्या लेंस, ठीक है। हर ह्यूमन की आई की अपनी रेजोल्यूशन पावर होती है, ठीक है। रेजोल्यूशन पावर के थ्रू मैंने आपको जो है ना एक चार्ट भी दिखाया था जिसको विजुअल ड्रम और विजुअल एक्टिविटी चार्ट कहते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये मैंने आपको दिखाया था। ये मेरे साथ ही मैंने ड्रॉ भी किया विजुअल एक्टिविटी और विजुअल एक्टिविटी ड्रम और चार्ट है, ठीक है। इसमें मैं फील्ड पे जो है ना हम पेशेंट को बैठाते हैं फार अवे और पेशेंट से पूछते हैं कि ये लाइन जो है ना ये बताओ ये क्या है, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, इस पे हम आते हैं, ठीक। तो गाइस हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल नंबर 13, पेरीमेट्री विजुअल फील्ड। सबसे पहले हमने ये जानना होगा व्हाट इज विजुअल फील्ड, व्हाट इज विजन फील्ड और विजुअल फील्ड। विजुअल फील्ड से मुराद ये है कि इट इज द आइलैंड ऑफ विजन इन द फील्ड ऑफ डार्कनेस। आइलैंड ऑफ विजन इन द फील्ड ऑफ डार्कनेस से मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि अगर हम एक बंदे को सामने बिठाए और उससे पूछे कि आपको जो सामने नज़र आ रहा है वो हम उससे पूछे, ठीक है। इसको कहते हैं आइलैंड ऑफ विजन। मेरी आइलैंड ऑफ विजन कितनी है, मैं कितनी दूर तक देख सकता हूँ, ठीक है। इसको कहते हैं आई, मैं राइट पे कितनी दूर तक देख सकता हूँ, मैं लेफ्ट पे कितनी दूर तक देख सकता हूँ, ठीक है। मैं जो है ना सामने फॉरवर्ड कितनी दूर तक जो है ना मैं देख सकता हूँ, ठीक है। मैं जो है ना लेफ्ट राइट, सही है, लेफ्ट अपवर्ड, राइट अपवर्ड, मैं इस तरह राइट अपवर्ड, राइट डाउनवर्ड, लेफ्ट डाउनवर्ड, राइट डाउनवर्ड, लेफ्ट डाउनवर्ड, मैं ये इस इन सबको कहते हैं आइलैंड ऑफ विजन। मेरी आइलैंड ऑफ विजन कितनी है, ठीक है। इसको हम कहते हैं विजुअल फील्ड, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, विजुअल फील्ड। और जो हम प्रोसेस करते हैं एक मशीन के थ्रू, इस मशीन को कहते हैं हम फ्री फील्ड एनालाइजर। हम फ्री फील्ड एनालाइजर HFA से डिनोट करते हैं। ये एक मशीन होता है, शायद आपने किसने देखा होगा। ये जो है ना कौन यूज़ करता है, ऑप्टोमेट्रिस्ट और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं। ऑप्टोमेट्रिस्ट मैंने आपको पहले बताया था, द वन हु एक्सपर्ट इन विजन। जो बंदा विजन में एक्सपर्ट होता है उसको हम कहते हैं विजन एसेसिंग में एक्सपर्ट होता है, इसको कहते हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट। वो ऑप्टोमेट्रिस्ट जो है ना ये मशीन यूज़ करता है। इस मशीन के थ्रू जो है ना वो पेरीमेट्री जो है ना डिटेक्ट करता है। पेरीमेट्री से मुराद क्या है, इट इज यूनिवर्सली अवेलेबल डायग्नोस्टिक टू असिस्ट विजुअल फील्ड और विजुअल विजन, ठीक है। ये एक यूनिवर्सली मेथड है, यूनिवर्सली अवेलेबल मेथड है। एक मशीन के थ्रू हम फ्री फील्ड एनालाइजर के थ्रू जो है ना ऑप्टोमेट्रिस्ट क्या करता है, पेशेंट को मशीन के सामने बिठाते हैं, पेशेंट से कहते हैं कि आप अपना चिन जो है ना मशीन के सामने रखे और सामने देखे, ठीक है। सामने देखे तो पेशेंट जो है ना वो टू रिस्पॉन्स देगा, वो पूछेगा, डॉक्टर ऑप्टोमेट्रिस्ट उससे पूछेगा तो पेशेंट टू रिस्पॉन्स देगा, या वो जो ऑप्टोमेट्रिस्ट है वो लाइट ऑन करेगा, ठीक है। वो जो लाइट ऑन करेगा उसको हम कहते हैं लाइट स्टिमुलस। लाइट स्टिमुलस जब पेशेंट को नजर आएगी तो पेशेंट रिस्पॉन्स देगा, यस मुझे लाइट नजर आ रही है, तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव एरर। इसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव एरर, रिस्पॉन्स विद नोट से मिला है। अगर पेशेंट कहे कि मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, स्टिमुलस उसको हम कहते हैं पॉजिटिव एरर। अगर पेशेंट जो है ना वो कहेगा कि नो रिस्पॉन्स विद स्टिमुलस, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे फॉल्स नेगेटिव एरर्स, ठीक है। फॉल्स नेगेटिव एरर्स ये किसका काम है, ऑप्टोमेट्रिस्ट का काम है, ठीक है। जो है ना हम एक इंडिविजुअल की जो है ना विजुअल डिफेक्ट और विजुअल पैथोलॉजी भी एसेस करते हैं। विजुअल पैथोलॉजी से क्या मुराद है, विजुअल पैथोलॉजी मुराद है विजन डिजीज। हमारे साथ जो है ना बहुत से आई डिजीज है जिसमें विजन जो है ना इफेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल ग्लाउकोमा, ये मैंने आपको ड्रा किया है। ग्लाउकोमा इट इज अ लॉस ऑफ विजन ड्यू टू आईओपी इंट्राओकुलर प्रेशर, इंक्रीज इंट्राओकुलर प्रेशर। हमारे जो है ना आई के 2 कंपार्टमेंट्स है, एक कंपार्टमेंट में विट्रस ह्यूमर होता है, सेकंड कंपार्टमेंट में एक्वस ह्यूमर होता है। अगर ये जो है ना इंट्राओकुलर प्रेशर आई के इंक्रीज हो जाए एक्वस ह्यूमर और विट्रस में तो हम इसको कहते हैं ग्लाउकोमा, ठीक है। इसके फिर अपने टाइप्स है। ग्लाउकोमा जो है ना सेगमेंटल भी होता है, कंजेनिटल भी होता है और फॉर द एज भी होता है, ठीक है। इसके 2 टाइप्स है। इसके अलावा दूसरा डिजीज है कैटरेक्ट, जिसको हम मोतिया कहते हैं। जिस तरह आंखों पे पर्दे आते हैं ना, इसको हम कहते हैं कैटरेक्ट, ठीक है। तो कैटरेक्ट से भी नजर जो है ना वो विजन जो है ना इफेक्ट होता है। ये जो हम विजुअल फील्ड या पेरीमेट्री यूज करते हैं इस डिजीज के लिए यूज करते हैं। मायोपिया किसको कहते हैं, मायोपिया कहते हैं लॉन्ग साइडनेस। अगर किसी बंदे को ना दूर की चीजें नजर ना आए
ठीक है, मुझे कोई दूर की चीजें नजर नहीं आए तो उसको हम कहते हैं मायूपिया। एक करीब नजरी है, एक बाईद नजरी है, आप सब जानते हैं। ठीक है, नजदीक जो चीजें है वो नजर ना आ जाए तो उसको हम कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, तो ये सारी डिजीज जो है ना हम किसके थ्रू डिटेक्ट करते हैं? पेरीमेट्री के थ्रू। और ये किसका काम है? ऑप्टोमेट्रिस्ट का काम है। अच्छा, हम आते हैं अब टाइप्स ऑफ पेरीमेट्री पे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पेरीमेट्री, वन इज स्टैटिक पेरीमेट्री एंड द सेकंड वन इज काइनेटिक पेरीमेट्री। स्टैटिक पेरीमेट्री से क्या मुराद है? व्हेन स्टिमुलस इन द थ्रेशोल्ड पोजीशन। अगर हमारे साथ पेशेंट से कहे कि आपको जो नजर आ रहा है वो हम उसको ना स्टिमुलस जो है ना वो थ्रेशोल्ड पे रखिए, स्टैटिक रखिए, सही है, स्टेबल रखिए, तो पेशेंट कहेगा जी अब ये स्टेबल है, मुझे नजर आ रहा है, तो इसको हम कहते हैं स्टैटिक पेरीमेट्री। ठीक है, अगर हम पेशेंट से कहें कि आपको जो चीज़ नजर आ रही है मूविंग है, मूविंग, अगर हम स्टिमुलाई मूव करें, अगर हम स्टिमुलाई को मूव करें तो पेशेंट कहेगा ये जो चीज़ ये जो लाइट है मुझे नजर आ रही है लेकिन ये मूव हो रही है, तो इसको हम कहते हैं क्या? काइनेटिक पेरीमेट्री। ठीक है, तो ये टू टाइप्स है पेरीमेट्री के, स्टैटिक पेरीमेट्री एंड काइनेटिक पेरीमेट्री। हमारे साथ विजुअल फील्ड के पैरामीटर्स है, अपने पैरामीटर्स है। विजुअल फील्ड के पैरामीटर्स में जो है ना जो सुपीरियरली और 50 डिग्री, अगर हम पेशेंट से पूछे कि आपको ऊपर तक कितनी दूर तक चीज़ें नजर आती है तो 50 डिग्री की अपनी पैरामीटर है। ठीक है, नेजली जो स्ट्रेट, इसको हम क्या कहते हैं? नेजली जो स्ट्रेट हो उसको ये हम 60 डिग्री पे रखते हैं पैरामीटर्स, ये हम जो है ना नेजली 60 डिग्री के, और पेरीमेट्री पैरामीटर इंफीरियरली हम 70 नीचे जो इंफीरियरली वो 70 डिग्री पे रखते हैं, और जो टेम्पोरली है टेम्पोरली 90 डिग्री पे रखते हैं। ठीक है, और लास्ट पे जो है ना जब पेशेंट ये सारी चीज़ें एसेस कर ले, ऑप्टोमेट्रिस्ट ये सारी चीज़ें एसेस कर ले, पेशेंट की एक्टिविटी सब कुछ, आई एक्टिविटी, पेरीमेट्री, विजुअल फील्ड सब एसेस हो जाए तो फिर जो है ना एक रिपोर्ट आती है इस पे, इसको हम कहते हैं गेज ब्लाइंड स्पॉट टेस्ट ड्यूरेशन। हम टेस्ट ड्यूरेशन देखते हैं कि कितना टाइम में हमने टेस्ट परफॉर्म किया। फिर गेज किसको कहते हैं? हद निगाह को कहते हैं, पेशेंट की गेज कितनी है, इससे हम जो है ना पेशेंट की गेज को मालूम करते हैं। राइट अपवर्ड लेफ्ट, सही, डाउनवर्ड राइट डाउनवर्ड लेफ्ट, इसको हम विजुअल गेज भी कहते हैं। ठीक है, इस पे हम पेशेंट के डिजीज एसेस करते हैं थ्रू पेरीमेट्री। तो ये हम अभी मैं एंड पे एक वीडियो भी डाल दूंगा पेरीमेट्री के कैसे एक ऑप्टोमेट्रिस्ट जो है ना वो पेशेंट की विजुअल फील्ड एसेस करता है। मैं एक वीडियो पे आपको अभी शो करूंगा, सो लेट्स सी द वीडियो। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे साथ हम पेरीमेट्री मशीन, ये हमारे साथ हम पेरीमेट्री मशीन है। यहाँ पे जो है ना पेशेंट चिन रखता है और इस सामने से जो लेंस है यहाँ पे देखता है पेशेंट। ठीक है, फिर जो ऑप्टोमेट्रिस्ट है वो पेशेंट से कहता है कि आपको जो है ना आपको लाइट नज़र आ रही है, तो वो कहता है हाँ नज़र आ रही है, तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव रिस्पांस और नेगेटिव रिस्पांस। अगर वो कहता है कि लाइट नज़र नहीं आ रही तो इट्स मीन पेशेंट फोकस नहीं कर सकता, तो उसको कहते हैं नेगेटिव रिस्पांस। ठीक है, तो ये हमारे साथ है हमारी एनालाइजर मशीन, हमारी मशीन, हमारी विजुअल फील्ड मशीन है ना, ये जो परफॉर्मिंग कर रही है लोगों में कि वो सिटी टेस्ट एंड फील्ड टेस्ट जो है ना वो परफॉर्म कर रहा है। तो अभी आप देखेंगे ये पूरा वीडियो कंटिन्यूसली एंड तक देखिए आप वीडियो, ताकि आपको समझ आ जाए कि व्हाट इज विजुअल फील्ड एंड व्हाट इज पेरीमेट्री। आँख का प्रेशर और आँख की कोलोस्कोपी करने के बाद हमें कई बार आँख के अंदर की नस की फोटो लेने की जरूरत पड़ती है और उसके नर्व फाइबर्स कितने हैं ये जानने की जरूरत पड़ती है कि डिफेक्ट या डैमेज कहाँ पर है। इसके लिए जो हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं उसको हम ओसीटी या ऑप्टिकल कोहेरेंस। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी पेशेंट ने अपना चिन्ह रख दिया है, ये अभी सामने वाले लेंस में देखेंगे। डॉक्टर इनसे पूछेंगे कि आपको जो है ना लाइट नज़र आ रही है या नहीं। तो लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। पेशेंट जो है ना कंफर्टेबल होना चाहिए। ठीक है, सीधा देखने की गणेश जी, अंदर एक ग्रीन लाइन दिख रही है आपको, उस पर फोकस कीजिएगा थोड़ी देर। अभी सामने एक येलो लाइट दिख रही है, आपको उस येलो लाइट पे फोकस रखना है। सराउंडेड आपको एक व्हाइट लाइट दिखेगी, जब भी वो व्हाइट लाइट आती है आपको बटन प्रेस करना है। ठीक है, इस तरह से हमें विजुअल फील्ड्स कराते हैं जिसमें पेशेंट को ऑपरेशन बहुत जरूरी होती है। इस टेस्ट में जरूरी ये है कि हमें पहले समझा दिया जाए कि ये विजुअल फील्ड कैसे होती है और उसके बाद ये टेस्ट किया जाए। ये ग्लूकोमा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है। अभी ये सामने डॉक्टर साहब जो मशीन नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं हम्फ्री विजुअल फील्ड मशीन और हम्फ्री एनालाइजर। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे साथ है विजुअल पेरीमेट्री, जैसा कि आपने वीडियो में भी देख लिया। मेरा मकसद ये था कि आप सबको जो है ना ये पेरीमेट्री और विजुअल फील्ड अच्छी तरह समझ आ जाए, इसलिए मैंने आपको वीडियो में भी दिखा दी। ये हमारे साथ विजुअल फील्ड मशीन है और हम्फ्री विजुअल फील्ड एनालाइजर है। ठीक है, और ये हमारे साथ बैठा हुआ है ऑप्टोमेट्रिस्ट। ठीक है, उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।